फाइनली इग्नू की ओर से आपके जून 2025 टर्म एग्जाम को लेकर एग्जामिनेशन फॉर्म जारी हो चुका है और ये एग्जामिनेशन फॉर्म किसी मिस्ट्री से कम नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इनफैक्ट सभी स्टूडेंट परेशान है कि भाई फिल कैसे करना है। समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पे तो कि कौन से पोर्टल पे जाएं। अगर हम एग्ज़ाम फॉर्म को देख रहे हैं तो एग्ज़ाम फॉर्म में ना कई चीज़ें हैं जो आपको समझ ही नहीं होगी। इस पोर्टल से एक्सेस डायरेक्टली नहीं होगा, इस पोर्टल के बाद आपको दूसरे पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। बहुत सारी चीज़ें जो स्पीड में क्लियर आउट करूँगा। इनफैक्ट पूरा का पूरा प्रोसेस जो है एग्जामिनेशन फॉर्म का बदल चुका है। हाँ, इस बार आपको क्लैरिटी मिलेगी कि किस प्रकार से एग्ज़ाम होंगे, किन किन सब्जेक्ट के होंगे और किसके लिए आपको अप्लाई करना है। इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा इस बार के एग्जामिनेशन फॉर्म के अपडेट के बारे में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। साथ ही चैनल पहली बार आए हो मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए बात करते हैं एक एक करके सभी पॉइंट्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एग्जामिनेशन फॉर्म की अपडेट। देखो, एग्जाम फॉर्म की अपडेट तो आ चुकी है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 20 अप्रैल 2025 लास्ट डेट रखी गई है और ये 14 मार्च 2025 यानी कि आज से स्टार्ट हो चुका है। और इसमें अगर आप 20 अप्रैल तक अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं देनी है और जो फीस रहेगी पर कोर्स आपकी 200 फीस रहेगी थ्योरी कोर्सेज के लिए और जो लेबोरेटरी के हैं उसके लिए भी आपकी सेम है। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फीस है वो आपकी रहेगी 300 से 500 फीस पर सब्जेक्ट और इसमें 4 कैट के लिए 300 और जो 4 कैट से ज़्यादा कोर्स हैं उनके लिए 500। वहीं प्रोजेक्ट के लिए भी सेम चीज़ है, अप टू 4 कैट के कोर्सेज के लिए 300 फीस आपको पे करनी है पर कोर्स और वहीं जो कोर्स आपका 4 कैट से ज़्यादा का यानी 6 क्रेडिट का कोर्स है उसके लिए 500 फीस आपको पे करने होंगे। और दूसरी बात, अगर आप लास्ट डेट यानी कि 20 अप्रैल 2025 के बाद में अप्लाई करते हैं तो भाई आपको लेट फीस देनी होगी जो कि है 1100 रुपये प्लस आपकी जो सब्जेक्ट हैं उसकी फ़ीस आपको पे करनी होगी। और एक और बात जो यहीं पे मैं ऐड ऑन करूँगा बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पहले क्या था प्रैक्टिकल फ़ीस आपको नहीं पे करनी होती, लेकिन अब जो है जिन भी स्टूडेंट का जनवरी 2023 के बाद में एडमिशन हुआ है उन सभी को ऑनलाइन इसी पोर्टल से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की फ़ीस पे करनी होगी। तो पहले जो फीस एग्जम्पशन मिल रहा था एक प्रकार से बीएससी वाले स्टूडेंट्स को, उनको फ़ीस पे नहीं करनी होती थी, डायरेक्टली एग्ज़ाम प्रैक्टिकल दे सकते थे, एग्ज़ाम फ़ीस ओनली पे करनी होती, प्रैक्टिकल की कोई फ़ीस नहीं ली जाती थी। लेकिन जनवरी 2023 के बाद जिन भी स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है उन सभी को ऑनलाइन फ़ीस पे करनी होगी जो कि 200 फीस है। अगर आप ये नहीं करते हैं, ऑफलाइन बाद में करोगे एग्ज़ाम जब आप प्रैक्टिकल देंगे तो वहाँ पे एक्स्ट्रा ली जाएगी, वहाँ पे 300 फीस आपको पे करनी होती है विद डीडी और उसमें चक्कर काटने पड़ते हैं, आरसी जाओ यहाँ वहाँ जाओ, ऑफलाइन करना होता है। सबसे बेस्ट क्या है कि आप अभी एग्ज़ाम फॉर्म में फ़ीस पे कर देना प्रैक्टिकल कोर्सेज़ की, बाद में जब प्रैक्टिकल होंगे तो ये रिसिप्ट आप वहाँ पे सबमिट करेंगे जो भी सेंटर पे आपके प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपकी रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंडीशन सेम है, कुछ बदलाव नहीं है, ये चीज़ें सेम है कि आपका जो कोर्स है उसकी मिनिमम वैलिडिटी होनी चाहिए और रिक्वायर्ड टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ हो और आपका जो कोर्स है वो टाइम वेरिड ना हो। साथ ही साथ आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी असाइनमेंट आपने सबमिट कर दो। साथ ही साथ अब जो न्यू चीज़ हुई है वो ABC ID भी है जो आपको इस बार प्रोड्यूस करनी होगी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते वक्त। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है उस पर हम बात करते हैं क्योंकि ये चीज़ें तो हम ऑलरेडी देखते आ रहे हैं जो ऑलमोस्ट सेम रहती हैं, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, यहाँ पे कुछ कोर्सेज़ के बारे में जानकारी दी गई है, ग्रुप कोर्सेज़ के बारे में, जिसमें कोई बदलाव नहीं होते हैं, मतलब अगर क्लैश भी हो रहा है तो बदलाव नहीं करवा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस गिवन किए गए हैं कि स्टूडेंट्स को कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे बताया गया है आंसर टू द ऑल क्वेश्चंस पेपर विल बी एक्सेप्टेड इन लैंग्वेज विच लैंग्वेज ऑफर्ड, मतलब जिस भी कोर्स में जो भी लैंग्वेज आपने ऑफर की है या सिलेक्ट की गई है आपके द्वारा उसी में आप आंसर दे सकते हैं। बेसिकली जो आप एग्ज़ाम देंगे तो आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में आंसर करेंगे, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में। ठीक है, ये चीज़ वहाँ पे बताई गई है। अगर आप किसी डिफरेंट या मिक्स लैंग्वेज में करते हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा और आप चॉइस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का पेपर है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में से आपको चॉइस मिल जाएगी, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई पेपर हिंदी का ही है उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। लैंग्वेज पेपर के अलावा जितने भी कोर्सेज है उसमें आप हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं अपने आंसर्स को। ठीक है, और ये चीज़ यहाँ पे गिवन की गई है। दूसरा यहाँ पे बताया गया दिसंबर 2024 टर्म एग्जाम के रिजल्ट के रिगार्डिंग कि अभी भी अंडर प्रोसेस है, अगर आपको भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं
20 अप्रैल से पहले अगर रिजल्ट आता है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, और अगर रिजल्ट नहीं आता तो आप लेट फीस से बच जाएंगे, यहाँ पे बताया गया है। मतलब कुल मिला के आप 15 अप्रैल तक तो वेट करो। अगर रिजल्ट आ जाता है अच्छी बात है, और नहीं आते तो उसके बाद में फिल कर देना, जिससे आपको लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि 5 दिन आपके पास होंगे सोचने के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। बाकी यहाँ पे सेंटेंस के बारे में जानकारी जो भी मैं आगे दूंगा, बट मेन चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यही ज़्यादातर पॉइंट सिमिलर हैं। अब जैसे ही आप डिक्लेरेशन पर क्लिक करके प्रोसीड टू फिल एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे, तो यहाँ पे ये पोर्टल आपको यहाँ नहीं ले जाएगा एग्ज़ाम फॉर्म वाले पे, बल्कि ये आपको पता है रेफ़र कहाँ करेगा, आपको रेफ़र करेगा सामर्थ पोर्टल पे, जहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। अब लॉगिन करने के लिए रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, आपको न्यू रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। सेलेक्ट करेंगे प्रोग्राम को, नेम एंटर करेंगे, इनरोलमेंट नंबर और कैप्चा फिल करके सबमिट करेंगे। यहाँ से लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करेंगे। उसके बाद में आपको लॉगिन करके इस पोर्टल पे आना है, जो सामर्थ का पोर्टल है। अब यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन का दिखेगा, एग्जामिनेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई ऑप्शंस आपके ओपन हो जाएंगे। इसमें क्लिक हेयर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा, व्यू कोर्स एलिजिबिलिटी स्टेटस फॉर एग्जामिनेशन आएगा, और एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट आएगी जिसमें आप देख पाएंगे। इसके अलावा आपकी रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री भी आ जाएगी, आपने पहले रजिस्टर्ड किया है या फिर नहीं। अब यहीं से कहानी स्टार्ट होती है, क्योंकि पहले ये प्रोसेस करने ही नहीं थे। पहले डायरेक्टली एग्जाम फॉर्म पे जाओ, सेलेक्ट करो कोर्सेज को और फिल कर दो। लेकिन इस बार बदलाव है, आपको अपने पोर्टल पे आने हैं, मतलब अपने लॉगिन करना होगा, उसके बाद में प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके पास में कुछ ऐसा फॉर्म आएगा, ये वाला, एक सेकेंड, ये फॉर्म। अब यहाँ से आप जब वापस जाएंगे तो आप नीचे यहाँ पे देखेंगे, इस पोर्टल पे आएंगे, प्रोसीड टू फिल करेंगे, और यहाँ पे प्रोसीड जैसे ही आप करेंगे तो वहाँ पे ये जो पोर्टल है वो चेक करेगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। अगर एलिजिबल होंगे तो ये आगे प्रोसीड करेगा, अदरवाइज नो कोर्स फाउंड शो हो जाएगा और आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो समझ रहे हो, ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सिंपल बनाने के लिए प्रोसीजर चेंजेस किए गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं बेहतर रहेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट गलत एग्जाम फॉर्म फिल कर देते हैं, जिसमें पास है उसका भी पे कर देते हैं, बाद में क्या होता है पैसे कट जाते हैं और कोई बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन अब से ये सुधार है जो कि आपके लिए ही बेहतर होगा, लेकिन थोड़ा प्रोसेस लंबा हो चुका है। ठीक है, मैं और चीज़ें आपको डिटेल में बता देता हूँ। जैसे आप लॉगिन करेंगे, यहाँ से रजिस्टर्ड करने के बाद लॉगिन करना है, आपको अपने प्रोफाइल पे आना है, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इसमें से जो अलग अलग ऑप्शंस है, एग्ज़ाम फॉर्म की हमने बात कर ली, आगे ऑप्शंस की हम बात करते हैं। ये आपके सेंटर्स के बारे में, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स हैं, जिसमें आप लोकेलिटी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिल्ली के अगर हम सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे हम दिल्ली प्रोसीड करेंगे और हो गया। ठीक है, तो कई बार ये पोर्टल भी ब्रेक डाउन हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, बाकी एक और चीज़ जो आपको चेक करनी है वो ये है कि आप यहाँ पे देखेंगे कैन अप्लाई फॉर कोर्सेज, नो आ रहा है, दैट मीन्स आप पास हैं, आप एलिजिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने ओपन किया हुआ है तो यहाँ पे नो लिखा हुआ है। नो का मीनिंग क्या है कि एलिजिबिलिटी खत्म है, ऑलरेडी रिजल्ट क्या है, पास है, यहाँ पे स्टेटस आ चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको क्लियर कर देंगे कि आपको फिल करना भी है या फिर नहीं। ठीक है, और ये एग्ज़ाम फॉर्म है जो आप फिल करेंगे, प्रोसेस आगे जाके सेम ही हो जाएगा, कुछ बदलाव नहीं है। वो मैं आगे बात करूँगा कि कैसे फिल करना है। फ़िलहाल जो बदलाव थे उन्हीं के बारे में बात करनी थी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सभी पॉइंट क्लियर आउट होंगे। आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में क्या क्या बदलाव हुए, फ़ीस के रिगार्डिंग कोई ऐसा चेंज नहीं है, लेकिन पोर्टल में बदलाव थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। बाकी यार इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना। बाकी अगर आपको इग्नू के एग्जामिनेशन जून 2025 के बारे में और डिटेल में जानना है, हमारी वेबसाइट पे आए, यहाँ पे मैंने पूरा आर्टिकल दिया है और इन डिटेल बताया हुआ है। साथ ही साथ वीडियो भी है जो आपको इन डिटेल डेट शीट के बारे में बताया जाएगा, जो आप चेक कर पाएंगे। ज़रूर से चेकआउट करें और फॉलो कर लें, जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं वहाँ पर फॉलो कर लें, तो क्विक अपडेट आपको मिलती रहे। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो के चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। बाकी यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और अपडेट, एक और नई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।